कि आप आए हैं इस सरजमीन पर, तो आपसे हम लोगों की विनती होगी कि उन्मादी बयान की तरफ अपने इस यात्रा को मत जाने दीजिए। सीमांचल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के प्यार और मोहब्बत की जगह है, वहाँ पर भगवा को कभी भी जगह नहीं मिल पाएगी। केंद्र में आपके लंबे अवधि से सरकार रही है और बिहार के सरकार में भी आप साझेदार रहे हैं, तो कितने लोग वहाँ पकड़े गए हैं बांग्लादेशी, उसके बारे में श्वेत पेपर आप जारी स्पेशल पैकेज दीजिए। चूँकि वो इलाका सबसे ज़्यादा निरक्षर है, वो गरीबी की रेखा से नीचे सबसे ज़्यादा लोग वहाँ हैं। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान हमारे साथ हैं। सर, अमित शाह आज सीमांचल पहुंचेंगे, कहा जा रहा है कि पूरा सीमांचल जो है भगवामय हो गया। देखिए, सीमांचल कभी भी भगवामय नहीं होगा। सीमांचल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के प्यार और मोहब्बत की जगह है, वहाँ पर भगवा को कभी भी जगह नहीं मिल पाएगी। परेशानी क्यों विपक्ष में है या फिर सत्ता में है, जो अमित शाह के दौरे को लेकर ये पूरा बयान जो है वो निकल के सामने आ? देखिए, परेशानी सिर्फ अमित शाह के बयान को लेकर नहीं है, परेशानी पूरे देशवासियों को भाजपा की सरकार को लेकर है। नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना के नाम पर देशबंदी हो, इसने देश को कंगाल किया है, बेरोज़गार किया है, जीडीपी घटी है और सबसे अफसोस की बात है कि देश का मुद्रा सबसे नीचे पायदान पर जा चुका है। तो इससे तो पूरे देश को परेशानी है। जहाँ तक सीमांचल वो जा रहे हैं, तो सीमांचल उनके जाने की दो हैसियत है। एक पहला प्रोग्राम तो उनके भाजपा के प्रचारक की है, बिहार में जो उनकी ज़मीन खिसक गई है उसको तलाश करने की है, और अपने प्रचार को पर जो खर्च हो रहा है उसको सरकारी तंत्र से कराने के लिए उसने इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर और समीक्षात्मक बैठक किशनगंज में रख ली है। ज़्यादातर उनका वक्त किशनगंज में गुजरेगा। बहरहाल उनकी जो भी नीयत रही हो, वो बिहार देश के गृह मंत्री हैं। सीमांचल के लोगों ने उनका स्वागत किया है। आप आ रहे हैं, अच्छा है, खुली आंखों से आकर सीमांचल को देखिए। पूरे देश में गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम प्रेम का जो ये नगर है, इसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। और जिस सीमांचल को चिकन्नेक और किशनगंज में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी की पट्टी के बारे में बड़े चिंतित हैं, उनको इसका भी ज्ञान हासिल हो जाएगा कि देश के बंटवारे के वक्त उस क्षेत्र को पाकिस्तान में ले जाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लीडरशिप ने कहा, हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत में मरेंगे जिएंगे, हम पाकिस्तान का अंश नहीं बनेंगे। वो देशभक्तों की ज़मीन रही है। यहाँ पर ये लोग कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया का नारा लगाते हैं वहाँ के लोगों को चिढ़ाने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए। तो वहाँ के लोगों का मुतालबा है और मैं मुतालबा करता हूँ कि केंद्र में आपके लंबे अवधि से सरकार रही है और बिहार के सरकार में भी आप साझेदार रहे हैं, तो कितने लोग वहाँ पकड़े गए हैं बांग्लादेशी, उसके बारे में श्वेत पेपर आप जारी कीजिए। लेकिन उसके साथ ही चूँकि आप जनता के टैक्स से मंत्रालय चला रहे हैं, तो सीमांचल की जनता आपसे कहना चाहती है कि सीमांचल आप पधारे हैं तो सीमांचल सालों भर बाढ़ का शिकार रहता है। हर साल हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं, करोड़ों की सरकारी और निजी संपत्ति नदियों में विलीन हो जाती है, लाखों हेक्टेयर की फसल बर्बाद होती है। वहाँ अस्थाई निदान हो बाढ़ का, इसका कोई प्रोग्राम बनाइए कि उसको आप स्पेशल पैकेज दीजिए। चूँकि वो इलाका सबसे ज़्यादा निरक्षर है, वो गरीबी की रेखा से नीचे सबसे ज़्यादा लोग वहाँ हैं। नीति आयोग की सर्टिफाइड रिपोर्ट है कि साहब सबसे फीसदी और सबसे प्रति व्यक्ति आय सीमांचल में सबसे कम है, पलायन सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, बीमार सबसे ज़्यादा लोग वहाँ रहे हैं। तो आखिर क्यों नहीं उस पर ध्यान दे रहे हैं? हम लोग का मुतालबा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस किशनगंज में खुला, उसको राशि नहीं मिल रही है, उसको राशि दिलवाइए। पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच आप दीजिए, और उस इलाके में बीमार बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वहाँ पर एम्स का एक ब्रांच स्थापित कीजिए, सेंट्रल कोई यूनिवर्सिटी दीजिए। और चौमुखी विकास कैसे होगा सरहद के इस इलाके का, उसके बारे में कोई पॉलिसी बनाइए। हम लोग ये मुतालबा उनसे करते हैं कि आप आए हैं इस सरजमीन पर, तो आपसे हम लोगों की विनती होगी कि उन्मादी बयान की तरफ अपने इस यात्रा को मत जाने दीजिए, बल्कि सबका साथ सबके विकास का जो आपने नारा दिया है, और सीमांचल सबके विकास से काफ़ी दूर है, इसलिए विकास की डगर पर लाने के लिए योजना का ऐलान कीजिए। ये एमआईएम का मुतालबा है और ये सीमांचल के जन जन और कन कन की अपेक्षा भी है।